आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, महासंघ स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय की ओर से कंपोजिट ग्रांट 2023-24 हेतु आदेश जारी कर दिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है और इस बार कुछ चीज़ें जो है इसमें बदलाव की गई हैं। पिछली बार पीएफएमएस प्रणाली थी, क्या इस बार फिर से उसी प्रणाली को रखा गया या कुछ बदलाव किए गए हैं, इसी पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अभी तक जिन भी शिक्षक साथियों ने हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती हैं। तो यहाँ पर उस आदेश को आप देख रहे होंगे, महासंघ स्कूल शिक्षा की ओर से दिनांक 1 दिसंबर 2023 को ही यह आदेश जारी किया गया है। जी हाँ, विषय आप देखें तो 2023-24 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय, साथ ही साथ कंपोजिट विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु बजट निर्देश के संबंध में। जी हाँ, इस आदेश को पढ़ने के बाद यही चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि इस बार जो है कंपोजिट ग्रांट का पैसा जो पूर्व में प्रणाली थी विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में हस्तांतरित होती थी, उसी प्रकार से हो रही है। जी हाँ, समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 23-24 के संबंध में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के नामन के आधार पर 5 श्रेणी वर्ग करते हुए कंपोजिट स्कूल ग्रांट की स्वीकृति प्रदान की गई है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि बजट प्राप्त होती संलग्न विवरण के अनुसार शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी। अब आप आगे देखें इस वाले बिंदु को, उक्त धनराशि उपयोग करने संबंधी निम्नलिखित निर्देश निर्गत किए गए। जी हाँ, पहला ही निर्देश काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में, देखिए विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में, जो कि एसएमसी के जो अध्यक्ष होते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति जो होती है, वहाँ पर पैसा जिसको खाता होता है उसी में ये धनराशि जाती है। तो यहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में श्रेणी के अनुसार ही हस्तांतरित की जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट की बात नहीं की गई है। तो इस बार जो है जो प्रबंध समिति का जो खाता होता है उसी में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी, जिसका विवरण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधान अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। जी हाँ, देखिए, अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधान अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इस संबंध शासनीय संख्या जो कि टीसी दिनांक 6 जुलाई 2012 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आवंटित धनराशि उपभोग निम्नलिखित दिशा निर्देश के अधीन विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट की बात नहीं की गई है, तो आप निश्चिंत रहें। इस बार विद्यालय प्रबंध समिति के खातों से ही जो है पेमेंट होगा और उसी में जो है एक एक करके जो है पैसा वहाँ पर आएगा। वहीं आगे आप बात देखें तो अगला पॉइंट है कि निपुण भारत के लोगों की पेंटिंग कार्य हेतु विद्या भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाए जो जन सामान्य हेतु प्रथम दृष्टया दृश्यमान हो। लोगों की पेंटिंग की माप 45 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 60 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार आकार में होगी। इस प्रायोजन हेतु प्रत्येक विद्यालय में लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पर निपुण भारत मिशन का जो लोगो बनवाना है। वहीं आगे देखें तो प्रत्येक विद्यालय भवन की दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण पेंट कराया जाएगा। तो जो कंपोजिट ग्रांट जिससे में खर्च की जा रही है उसको वहाँ पर लिखना होगा। वहीं आगे देखें तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल वाउचर की फोटो तथा कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में कार्य से पूर्व तथा कार्य के पश्चात की फोटो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड की जाएगी। तो जो भी खर्च होगा उसका जो भी बिल वाउचर होंगे उसकी फीडिंग जो है प्रेरणा पोर्टल पर ही होगी और वहाँ पर एक प्रकार से डीसीएफ भरा जाएगा और समय समय पर उस पर फीडिंग की जाएगी। वरीयता के क्रम में आप आगे देखें, अनुमन्य कार्य जो है कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि में से न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पर व्यय हेतु निर्धारित है, जो विद्यालय भवन परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा ट्यूबलाइट, क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि आदि रूप से वर्ष के पर्यंत आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहे। तो वरीयता क्रम के हिसाब से ही कार्यों का विभाजन यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं आगे देखें तो विद्यालय के ऐसे शौचालय मूत्रालय जो छोटी छोटी मरम्मत, छोटे छोटे कार्य यथा शौचालय सीट, यूरिनल पॉट में टूट फूट निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने के अधिक कारण कृषिल हैं, उनमें उक्त कार्यों कराकर उन्हें क्रियाशील कराया जाए। यदि शौचालय में टाइलीकरण कार्य नहीं हुआ तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाए। देखिए, शौचालय में अगर टाइलीकरण का कार्य ना हो तो इसे अनिवार्य रूप से पूरा कराए जाने के निर्देश दिए गए। वहीं नीचे देखें तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के उपलब्ध, देखिए ये वाला पॉइंट इस बार इसमें शामिल किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट्स के संचालन हेतु सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा मार्च नवंबर 2023 से मार्च 24 तक
हेतु व्यय कंप्यूटर स्कूल ग्रांट से ही किया जाएगा। सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा मार्च नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक हेतु कंप्यूटर स्कूल ग्रांट से एक टैबलेट हेतु अधिकतम 1500 तथा 2 टैबलेट हेतु अधिकतम 3000 मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जा रही है, जिसका समायोजन विद्यालय को प्राप्त होने वाली कंप्यूटर स्कूल ग्रांट से यथा समय किया जाएगा। सिम का क्रय स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत किया जाएगा। वहीं आगे समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा में मानक के अनुरूप गुणवत्ता युक्त व्हाइट या ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। हैंडपंप समरसीबल पंप के पास पक्का प्लेटफॉर्म एवं सोख्ता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा, ताकि हैंडपंप के आसपास जल भराव ना हो सके तथा साफ सफाई रहे। रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने हेतु एवं रसोई घर के बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति और जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाए। अन्य आवश्यक कार्यों में देखें तो फर्स्ट एंड बॉक्स हेतु क्रय की सामग्री दवाइयों की समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट का अवश्य मिलान कर लिया जाए। एक्सपायरी दवाएं नष्ट कर दी जाए एवं आवश्यक सामग्री क्रय की जाए। वहीं विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र की समय से रिफिलिंग की जाए। विद्यालय आकर्षण के लिए विद्युत उपकरण LED ट्यूबलाइट पंखे स्विच आदि को ठीक करने अथवा बदलने का कार्य कराया जाए। और छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉक पंजिका, पुस्तकालय स्टॉप अनरजिस्टर्ड वर्ष पर्यंत आवश्यक चौक एवं डस्टर का क्रय की जाए। और वहीं आगे देखें तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस अनुदान राशि से प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर कक्षा विषयक आवश्यक कंज्यूमर सामग्री इंटरनेट पर भी व्यय किया जाएगा। यदि विद्यालय की रंगाई पुताई गत वर्ष में कंप्यूटर स्कूल ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत नहीं कराए गए तो वर्षा ऋतु के उपरांत विद्यालयों की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चार दीवारी गेट के पेंट एवं वॉल पेंटिंग कार्य भी अवसर किया जाएगा। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एक रूपतल लाए जाने के लिए आवश्यक है भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफेद रंग में पुतवा जाए। देखिए सफेद रंग की बात की गई है कि एक रूपतल के लिए जो है बाहर आप भवन का जो पुताव कराएं वो जो है आप सफेद रंग से ही कराएं। कच्चा कच्चों का टाइलीकरण कैसे? ऐसे विद्यालय में सभी कच्चा कच्ची फर्श टूटी फूटी छतें और वहाँ 75,000 या उससे अधिक कंप्यूटर स्कूल ग्रांट की धनराशि प्राप्त हो रही है, वहाँ प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता के कार्य, अन्य आवश्यक कार्यों यथा सहायक शिक्षक सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग, यथा आवश्यक पेंटिंग कार्य, अक्रियशील उपकरणों को ठीक करना बदलवाना आदि कार्यों कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है तो उपलब्ध धनराशि अनुरूप कच्चा कच्च के टाइलीकरण कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति से अनुमोदन के उपरांत कराया जाएगा। स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रखरखाव संबंधी निर्देश, देखिए स्मार्ट क्लास से सुरक्षा एवं रखरखाव संबंधी निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए। तो विद्यालयों के गेट और कक्षा के समस्त दरवाजों पर सामान ताले स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टिगत से भी रूल्स जारी किए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार से करना है। वहीं ऑडियो उपकरण की बैटरी का आवश्यकतानुसार कार्य किया जाए। गोरखपुर, वाराणसी आदि इस प्रकार के कार्य के बारे में भी बताया गया है। और आप आगे देखें यदि कोई धनराशि शेष हो तो उसे वर्तमान वर्ष की धनराशि से सम्मिलित कर संयुक्त कार्य बनाकर विद्यालय प्रबंधन समिति अनुमोदन से कार्य कराया जा सकेगा। तो जो भी अगर शेष राशि है उसको उसी प्रकार से मैनेज किया जा सकता है। जो सामग्री BSI द्वारा प्रमाणित न हुआ है मूल निर्माता, उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेता से क्रय जाए। सामग्री क्रय में निर्धारित मानक और स्पेसिफिकेशन का पालन किया जाए। कंप्यूटर स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय खातों में हस्तांतरण के बाद प्रत्येक विकास खंड स्तर पर बैठक आयोजित की जाए, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखा द्वारा समस्त प्रधान इंचार्ज अध्यापकों कंप्यूटर स्कूल ग्रांट मद में अवमुक्त धनराशि विभाग के निर्देश, कार्य की प्रक्रिया इत्यादि साथ साथ धनराशि उपभोग की विधिवत जानकारी दी जाएगी। वहीं कंप्यूटर स्कूल ग्रांट से क्रय की सामग्री हेतु 2 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाए जाएंगे। तो 2 प्रकार के रजिस्टर रहेंगे। पहला है कि उपभोज्य यानी कंज्यूमेबल सामग्री जैसे फिनाइल, साबुन, मिष्ठान हेतु। वहीं दूसरा उपभोज न होने वाली नॉन कंज्यूमर यानी कि अलमारी, रजिस्टर, श्यामपट्ट जैसी स्थायी प्रकृति की सामग्री यानी कि जो लंबे समय तक चलती है उसके लिए अलग रजिस्टर और जो नष्ट हो जाती हैं जल्द उनके लिए अलग रजिस्टर। कंप्यूटर स्कूल ग्रांट धनराशि उपयोग के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक विद्यालय के प्रधान अध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। कंप्यूटर स्कूल ग्रांट धनराशि का उपभोग के लिए तो यहाँ पर प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी होगी। और अनुसरण के लिए जो है प्रेरणा पोर्टल उपलब्ध कंप्यूटर स्कूल ग्रांट डाटा कैप्चर फॉर्मेट DCF विद्यालय मदवार त्रुटि रहे सूचना संबंधित खंड शिक्षा द्वारा अपलोड की जाएगी। तो यहाँ पर अपलोड भी की जाएगी। कंप्यूटर स्कूल ग्रांट मद में अवमुक्त धनराशि के निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर संरक्षण रखा जाएगा। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंड में रैंडम आधार 20% विद्यालयों में सामग्री क्रय की प्रक्रिया उसकी गुणवत्ता अभिलेख के रख रखाव संबंध में स्वयं जांच करेंगे
और नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या जिला विषय अधिकारी को भेजेंगे। तो यहाँ पर जो है कंपोजिट ग्रांट का उपभोग सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी जाँच करने की बात यहाँ पर की गई है। तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी बहुत बदलाव के साथ जारी की गई हैं और मेनली है कि पीएफएमएस प्रणाली से इस बार पेमेंट नहीं होने वाला है, ना ही इसकी कोई लिमिट जारी की गई है। इसका जो मेन पॉइंट था वो यही है कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति के खातों में श्रेणी के अनुसार ही हस्तांतरित की जाएगी। तो इसी के आधार पर ये जो है कंफर्म हो जाता है कि इस बार विद्यालय प्रबंधन समिति के खातों में ही कंपोजिट ग्रांट का पैसा आने वाला है, पीएफएमएस प्रणाली से नहीं होने वाला है। जो पूर्व में नियम थे चेक के जरिए जो पेमेंट होता था उसी प्रकार से इस बार पेमेंट होगा और वो भी संयुक्त हस्ताक्षर के साथ। यही बात इसमें बताई गई है। तो निपुण भारत का लोगो लगेगा और साथ ही बिल वाउचर की फ़ोटो जो है आपको रखनी होगी और समय पर प्रेरणा पोर्टल पर जो है उसको डालना होगा, यानी कि उसकी फीडिंग करनी होगी। थी जो एक और बदलाव किया गया सिम कार्ड को लेकर के, सिम कार्ड के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे, इंटरनेट के लिए एक टैबलेट के लिए 1500, 2 के लिए 3000 रुपये। तो यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि कंपोजिट ग्रांट 2023-24 का जो आदेश जारी किया गया उसमें इस बार पीएफएमएस प्रणाली ना होकर के ऑफलाइन प्रणाली ही होने वाली है। तो साथियों यही अपडेट थी। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको आदेशों की पीडीएफ और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट समय समय पर दी जाती है। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ।